तो मेरे भाई आज की वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ बिलासपुर आने के बाद मैंने जो है लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है। एक अच्छी खासी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो बनाई ही नहीं है, लेकिन आज बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा मौका मिल गया बनाने का, एक रीज़न मिल गया। तो भाई नमस्कार, मेरा नाम है आकाश पटेल और आप देख रहे हो आकाश फिटनेस गोल्स। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है कि आप जब जो है गांव से शहर की ओर एक छोटी सी उड़ान भरते हो हाई एजुकेशन के लिए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए अगर, तो हमें जो है शहर तो आना ही पड़ता है। तो जब हम शहर आते हैं तो पहला हमारा क्या होता है, अपन पहले आवाज़ ढूंढते हैं, घर, रहने की जगह। उसके बाद क्या ढूंढते हैं अपन, भोजन। ठीक है, बाकी एजुकेशन सिस्टम के लिए तो बाद में देखते ही हैं। हाँ ठीक है, कहाँ पढ़ना है, कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करना है, ऐसा बाद में देखते ही हैं। ठीक है, तो जो है भोजन अगर आपको बनाना आता है तो आपको भाई सैल्यूट है, और अगर आपको बनाना नहीं आता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई जा रही है और आपके लिए ही ये स्क्रिप्ट तैयार की गई है। भाई बेसिकली मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कैसे प्रॉब्लम्स आपको जो है, कैसे सराउंडिंग जो है आपको घेर सकती हैं, कैसे बीमारियाँ आपको जो है अफेक्ट कर सकती हैं, कैसे आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर, बहुत बड़ा बात बोल दिया भाई। कैंसर कहाँ से होगा, भोजन में। बताता हूँ, आप टिफ़िन खुद बना ले रहे हो, खाना खुद बना ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छी बात है, आप जो है बहुत ही फिट एंड फाइन रह सकते हो, क्योंकि आप अपने हिसाब से सब्जियाँ लाओगे, अपने हिसाब से नमक मिर्च सभी चीज़ें डालोगे, अपने हिसाब से देख कर जो है चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को डालोगे और फ्रेश चीज़ों को, ताज़ा चीज़ों को डालोगे, ना कि कल का ना परसों का चीज़ों को। ओके, और ना ही ठंडा खाओगे, गर्म खाओगे, जब मन किया तब खाओगे। और अगर आपको बनाना नहीं आता तो जब आप टिफ़िन सिस्टम रखते हैं तो टिफ़िन सिस्टम वाले जो होते हैं आपको कुछ पन्नी नामक चीज़ों में जो है आपके खाने को पैक करके देते हैं। तो वो पन्नी नामक चीज़ कैसे बनता है पता है? चलो इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। वैसे मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा सा इतिहास आता है हेल्थ के मामले में। तो देखो, ये जो आपकी पन्नियाँ जो होती है ना, जो वुड पैकर्स जो होते हैं आपको दिख जाते हैं ईजिली कहीं भी, प्लास्टिक और ये जो चीज़ें हैं उठाने वाले, प्लास्टिक झिल्ली वगैरह, तो ये जो है सप्लायर्स को देते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं। चलो ठीक है, इनका भी बिजनेस है, घर चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, वो सप्लायर जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जो ये प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जो ये झिल्ली बनते हैं, तैयार होते हैं, किससे बनाई है? फालतू के प्लास्टिक जो अपन फेंक रहे हैं उससे बनाए हैं। ठीक है, तो अभी पॉइंट में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अपन जो है ये मैन्युफैक्चर किया गया है, जो पन्नी जो है इसको होटल वाले ले आए और इसी जो है पन्नी में जो आपका गरम भोजन जो होता है उसको जो है पैक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और वो गरम रखना भी एक लाजमी है, क्योंकि आप ठंडा भोजन तो खाओगे नहीं। अगर वो जो है सुबह का बनाए हुए हैं तो वो जो है ऑब्वियस सी बात है ठंडा होगा ही होगा। तो ठंडा होगा तो खाना क्या होता है, सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो उसको गर्म रखने के लिए वो मशीन रखे रहते हैं, और वो गरम जो है पन्नी में जो, ठीक है ना, गरम जो है उसको पन्नी में पैक करके आप तक पहुंचाते हैं। तो वो पन्नी में मौजूद जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, ये आपके हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, आपको कैंसर तक हो सकता है भाई। आपको लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, दुनियादारी जो होता है ना, इसी के अफेक्टेड के कारण होता है आपको। और तो और जो है ये ताज़ा भोजन ही दे रहे हैं आपको, क्या पता है किस बात की गारंटी है भाई कि आपको ये सिर्फ जो है ताज़ा भोजन ही जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि ये सिर्फ जो है आपको ताज़ा भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कल की कुछ बचा हो उसको आपको आज दे दे। जो आंखों देखा जो आपको खुद का बनाया हुआ है उस पर डिपेंड हो जाओ, उस पर जो है बिलीव करो, उसको जो है बनाओ, तब आप हेल्थ रह सकते हो। देखो भाई, बाहर पढ़ने आना बहुत ज़रूरी है, और बाहर पढ़ने आने के साथ साथ जो है ये भी ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। कहाँ रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, कैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है खाना सूट नहीं किया आपको टिफिन सिस्टम वाला, तब आप क्या करते हैं, बाहर की चीज़ें खाना चालू कर देते हो। ठीक है, वो तो पैसा बच ही रहा है ना। आप आज खाना नहीं मंगाया तो 50 रुपये बच गया, तो 50 रुपये का आपने क्या खा लिया, स्ट्रीट फूड्स। स्ट्रीट फूड भी तो आपके लिए जो है हानिकारक है ना, वो भी तो, उसमें भी तो क्या बोलते हैं, फालतू के केमिकल्स हैं। ठीक है, कभी बर्गर खा लिए, कभी मोमोज खा लिए, क्या ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी है? क्या कभी खुद यार बैठ के सोचते हो कि नहीं है यार, ये सब चीज़ें अपने का जो है ना हेल्थ खराब होने का ना सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अपने आप को जो मेंटेन नहीं करते। ठीक है, तो भाई देखो, मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भाई बाहर पढ़ना आने चाहते हैं, टिफिन सिस्टम रखते हैं, उसके पास खाना बनाने का समय नहीं है भाई, खुद के लिए खाना बनाने का समय नहीं है, इतना वो है भाई, 10 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं होता आपके लिए।
ये क्या ही बोल सकते हैं। सोचो चलो ठीक है, एक बड़ा ही जो है ना एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया। ठीक है, आप बोलोगे अभी मैं पढ़ने तक जो है थोड़ा सा कष्ट कर लेता हूँ। ये कष्ट नहीं भाई, अपने आप को जहर देना है धीरे धीरे करके। ओके, तो आप जो है मान लेते हैं 3 महीने पेपर बचा है आपका। आप बोलोगे आपका जो है खाना बनाने में समय खर्च हो रहा है। ठीक है, तो बोलोगे आप मैं टिफिन सिस्टम रख लेता हूँ पापा। ठीक है, रख ले बेटा, समय बचेगा। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, 3 महीने बस नहीं करूंगा, फिर उसके बाद जमकर एक्सरसाइज करूंगा, एकदम आर्नोल्ड बन जाऊंगा। ऐसे सोच रखते हो ना, तो भाई ठीक है, मैं जो है आपको 3 कोड़े बरसा देता हूँ जोर जोर से, क्या ही फर्क पड़ेगा। नहीं, क्या ही फर्क पड़ेगा। 3 जो है 3 चाबुक जो है मैं आपकी पीठ में ऐसे जोर जोर से लगाऊंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। 3 दिन ही तो मारूंगा ना, ज्यादा नहीं मारूंगा। और 3 बार ही मारूंगा, ज्यादा नहीं मारूंगा, 3 दिन तक बस। कुछ अफेक्ट होगा आपको? कुछ नहीं होगा ना, दर्द तो होगा ही नहीं। भाई अपने बॉडी को जहर देना बंद करो। आप अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए खाना बना सकते हो, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकते हो। अपने आप को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपको कोई हाथ पकड़ के नहीं कर पाने वाला। तो स्वस्थ रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें।